हाय, मैं हूं डॉक्टर सुष्मिता गुप्ता, कंसल्टेंट ईएनटी, हेड एंड नेक सर्जरी एट अपोलो क्लिनिक एंड सीएचडी सिटी हॉस्पिटल, चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे सीजनल एलर्जीज़ के बारे में। सीजनल एलर्जी क्या होती है? कोई एलर्जी जो किसी एक पर्टिकुलर मौसम में होती है उसे हम सीजनल एलर्जी कहते हैं। इसे हम हे फीवर, स्प्रिंग एलर्जी, समर एलर्जी या फिर एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे शरीर में कोई एलर्जन जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस एलर्जन के अगेंस्ट रिएक्ट करता है और उसके बाद जो भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो उसे हम एलर्जिक सिम्टम्स कहते हैं। एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस वो चीज़ हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल पॉलन ग्रेन्स, फंगल स्पोर्स, मोल्ड्स, पेट हेयर्स एक्सेट्रा। सीजनल एलर्जीज ज़्यादातर गर्मियों में या हार्वेस्टिंग सीजन में होते हैं। इस समय हवा में पोलन लोड बहुत ज़्यादा होता है। सर्दियों के टाइम में ये थोड़े कम होते हैं, पर कुछ लोगों में ये ऑल द ईयर राउंड मतलब सारे साल होते हैं या फिर साल में कभी भी हो जाते हैं। अगर आपको एलर्जी है किसी पर्टिकुलर सीज़न में हो रही है, इसका मतलब आप किसी पोलन को एलर्जिक हो जो उस पर्टिकुलर सीज़न में पाए जाते हैं। अब हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। कुछ सिम्टम्स हैं जो बहुत कॉमन होते हैं एलर्जीज़ में, जैसे कि छींकें आना, नाक का बंद होना, नाक से पानी आना, आँखों में खारिश होना, आँखों का लाल होना, आँखों से पानी आना, नाक में कान में इरिटेशन होना, गले में इरिटेशन होना, या फिर पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज, जिसका मतलब है रेशा जो नाक से गले में गिरता है। कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं जो लेस कॉमन है, जैसे कि सर का दर्द, सांस लेने में तकलीफ़ होना, वीजिंग या फिर ड्राई कॉफ। कुछ लोगों में एलर्जी के सिम्टम्स के साथ साथ एस्थमा भी पाया जाता है। अगर ऐसा है तो उनमें ये एलर्जेंस एस्थमा का अटैक भी ट्रिगर कर सकते हैं। एलर्जीज़ होती क्यों हैं? हमारा इम्यून सिस्टम कभी कभी कुछ एयरबॉर्न पार्टिकल्स जो हार्मलेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है एज अ डेंजर एलिमेंट और उसके अगेंस्ट केमिकल मीडिएटर्स और हिस्टामिन रिलीज़ करता है हमारे ब्लड में। ये केमिकल मीडिएटर्स जो हैं वो हमारे एलर्जी के सिम्टम्स डेवलप करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अवॉइड एन एपिसोड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, मतलब हम इस एलर्जी से कैसे बचें। सबसे पहले रिड्यूस द एक्सपोजर टू द ट्रिगर एजेंट्स। जैसे अगर आप किसी मौसम में एलर्जिक हो रहे हो तो कोशिश करें कि उस समय आप घर में ज़्यादा रहें, बाहर कम से कम जाएं। अगर बाहर जा रहे हैं तो फेस मास्क ज़रूर लगाएं। सुबह के टाइम आउटडोर एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि सुबह के टाइम में हवा में पोलन काउंट सबसे ज़्यादा होता है। रात को दरवाजे और खिड़की बंद रखें। आप अपने घर के एयर को ड्राई करने के लिए डीह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप HEPA फिल्टर्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जितना हो सके आप गार्डनिंग, फर्नीचर और कारपेट की डस्टिंग को अवॉइड करें। दूसरा है आप अपनी नेज़ल कैविटी को और साइनसेस को रिंस करें। सलाइन नेज़ल इरिगेशन एक क्विक, इनएक्सपेंसिव और इफ़ेक्टिव मेथड है नेज़ल कंजेशन से आराम पाने के लिए। ये रेडीमेड फॉर्मुलेशंस में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप इजीली प्रोक्योर कर सकते हैं। आप घर पे भी इसे बना सकते हैं। घर पे बनाने के लिए आप 1 लीटर पानी में 1.5 चम्मच कॉमन सॉल्ट और 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल के एक सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं और फ्रीक्वेंटली अपने नेज़ल कैविटी को इससे इरिगेट कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के लिए हम ओवर द काउंटर अवेलेबल ड्रग्स हैं, जैसे कि ओरल एंटीहिस्टामिन और ओरल डिकंजेस्टेंट्स, जिसे आप ले सकते हैं। आप इसकी मदद से आपकी छींकें, आपका नेज़ल इरिटेशन, नेज़ल डिस्चार्ज कम हो सकता है। इससे आराम पाने के लिए आप कोर्टिकोस्टेरॉइड नेज़ल स्प्रेज भी यूज़ कर सकते हैं। एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मोडालिटी है जो आजकल पॉपुलर हो रही है, उसे हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी एक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी है। इसमें हम एलर्जेंस को छोटी छोटी क्वांटिटी में बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं वाया इंजेक्शंस। इससे धीरे धीरे इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एलर्जन कम होने लगता है और सिम्टम्स धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं।
ये इंजेक्शंस के अलावा सबलिंगुअल टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। सो आप अपने सीजनल एलर्जिक सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें, प्रिकॉशंस को फॉलो करें ताकि आप हेल्दी और सिम्टम फ्री रहें। थैंक यू।